कुरान फरमाते ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की मता है। और अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, ए इंसान तुम्हारे नफ्स की कम अज कम कीमत जन्नत है, खबरदार इससे कम अपनी हयात को, अपनी जिंदगी को, अपने नफ्स को न बेचना। ये अफराद के जो बैतुल माल का दरवाजा खोलकर तलहा जुबैर ये बाकी खवास हैं, आम लोग नहीं है। यहाँ तक कि जब दरवाजा खोला और सोने चांदी के ढेर देखे, कहा आज हमने अपनी मंजिल को पा लिया। 3 दिन गुजरने के बाद जब पलटकर अमीरुल मोमिनीन ने हमला किया और दोबारा से बसरा का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जनाब उस्मान बिन हुनैफ को इनकी कैद से रिहा करवाया, बैतुल माल पर कंट्रोल हासिल किया, खजाने को अपने हाथ में लिया। और आज अली जब बैतुल माल के अंदर दाखिल हुए और इस खजाने के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही सोने और चांदी के बड़े 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 ढेरों पर निगाह पड़ी, जिन्हें देखकर तलहा, जुबैर, मरवान, वलीद, बाकी अफराद की आंखें खीरा हो गई थी, आंखें चुंधिया गई थी। ये अली जैसे ही देखा सोने चांदी के बड़े बड़े ढेरों को, इतनी हकीर और पस्त और नाचीज और बेहैसियत और बेहकीकत है दुनिया, अली इब्न अबी तालिब की निगाह में जैसी निगाह पड़ी, नाम तक लेना गवारा नहीं समझा। फरमाया या बैज़ा व या सफरा गुर्रा गैरी, ए ज़र्द ए सफेद, यानी ए सोने और चांदी। अली नाम नहीं लेना चाह रहे, पसंद नहीं कर रहे अपनी जुबान से सोना कहें, चांदी कहें, ज़हब कहें, फिज़्ज़ा कहें, ना, या बैज़ा या सफरा, ए ज़र्द ए सफेद गुर्रा गैरी, जा अली के अलावा किसी और को धोखा देना। अली तो इस दुनिया को 3 तलाक के बाइन दे चुके हैं, जिसके बाद रुजू की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ये अली जिसके नजदीक इस दुनिया की ये हैसियत है, जो खुद इंसानों को दर्श दे रहे हैं कि इन चीजों के बदले में कभी अपने नफ्स को ना बेचना, अपनी जान को ना बेचना, अपनी जिंदगी को ना बेचना। मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, ये अली जो इंसानों को दर्श देते हुए फरमाते कि खबरदार इंसान तुम्हारे नफ्स की कीमत कम अज कम जन्नत है, इससे कम पे खुद को न बेचना। खुद अगर देखा जाए वो अली जो आम लोगों से कह रहे हैं कि इससे कम पे खुद को ना बेचना, अली ने खुद को कितने में बेचा है? अली ने भी तो तिजारत की है। वो अली जो हमें कह रहे हैं कि अपने नफ्स को कम अज कम तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इससे नीचे ना बेचना। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा भी कीमत हो सकती है। क्या हो सकती है? खुद अली की जिंदगी को देखिए कि अली ने भी अपना नफ्स बेचा है, कितने में बेचा है, किसे बेचा, ये कुरान बयान फरमा रहा है। वमिनन्ना से मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। इंसानों में से एक ऐसा है जो अपना नफ्स, अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपनी हयात बेचता है। किसे बेचता है? कोई इंसान भला इस काबिल कहां कि वो अली का नफ्स खरीद सके, अली की जिंदगी को खरीद सके, हयात अलवी का खरीदार बन सके? ना, खुद कुरान बयान फरमा रहे अली की तिजारत को। कैसी तिजारत है? वह मिनन्ना से, लोगों में से एक मन जो यशरी बेचता है नफ्सहू, अपना नफ्स, अपनी जान, अपनी जिंदगी, अपनी हयात। किसके बदले में बेचता है? इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा के बदले में, अल्लाह की मशीयत के बदले में अली अपनी जान बेचते हैं, खुदा की रजा खरीद रहे हैं। अल्लाह की कसम, कायनात के सारे ताजिर मिलकर दिन के उजालों में वो तिजारत न कर सके जो अली ने रात अब सन्नाटे में, तारीकी में सोकर बिस्तर रिसालत पर खुदा से तिजारत की। क्या बेचा, क्या खरीदा? अपना नफ्स और जिंदगी खुदा को बेची है, खुदा की रजा खुद खरीदी। या मैं ये जुमला कहा करता हूँ कि आज बाज अफराद निजी महाफिल में और मुनाजरों में, गुफ्तगुओं में, सोशल मीडिया पर बैठकर ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू करते कि हाँ अली इब्न अबी तालिब ने पहले तो किसी की बैत नहीं की थी, लेकिन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद फलां शख्स के हाथ पर बैत कर ली थी। अली के साथ किसी की बैत की निस्बत देने से पहले इस आयत को कुरान से निकाल दो, वरना एक आयत का इनकार पूरे कुरान मजीद के इनकार के मुतरादिफ हो जाएगा। अली खुद, कुरान खुद अली की अजमत को बयान कर रहे, अली के मकाम को बयान कर रहे, अली के शरफ को बयान कर रहे कि अली इस कायनात का वो इंसान जिसने शबे हिजरत अपनी जान खुदा को बेच दी और बदले में खुदा की रजा खरीद ली। तो जब अली ने जान बेची तो अपना नफ्स बेचा, तो नफ्स अली कहां है? खुदा के पास, जिसे अली ने बेच दिया। और खुदा की रजा कहां है? जिसने खरीदी। किसके पास? अली के पास। तो शबे हिजरत इस तिजारत के बाद नफ्स अली खुदा के पास, रजाए खुदा अली के पास। अब अगर किसी को अली से बैत लेने का इतना ही शौक है तो खुदा के पास चला जाए।
इसलिए कि नफ्स अली वहां है। और अगर किसी को रदी अल्लाह बनने का शौक है तो अली के दरवाजे पर आ जाए, इसलिए कि रज़ाए खुदा यहां है। अगर उसका सर अली के दरवाजे पर झुक गया तो रजी अल्लाह बन जाएगा, और अगर सर न झुका और वो बदबख्त अली के मुकाबले में आ गया, रजी अल्लाह तो नहीं बनेगा, लानतुल्लाह अलैह यकीनन बन जाएगा।